नमस्कार। आज हम गुजरात में जो भारी बारिश और बाढ़ से गंभीर स्थिति बनी है उस पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो गुजरात बाढ़ जीवन और जल का उफान शीर्षक वाले एक स्रोत से आई है। तो आइए समझते हैं कि इस आपदा की मुख्य बातें क्या हैं और इसका असर कैसा दिख रहा है। बिल्कुल। शुरुआत एक काफी चिंताजनक खबर से करते हैं। पूरे राज्य में लगातार बारिश हुई है, बाढ़ आई है और बिजली भी गिरी है। इन सब की वजह से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई दुखद है। 27 जाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो मतलब कई परिवारों के लिए एक बड़ी त्रासदी है। और जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, खतरा भी टला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई जिले, खासतौर पर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात वाले इलाके, वो अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। अच्छा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी और बारिश हो सकती है, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यानी लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इस भारी बारिश का एक सीधा असर राज्य के जो बांध हैं उन पर भी पड़ा है। हाँ, वो कैसे? देखिए, गुजरात में करीब 206 बांध हैं। अब हुआ ये कि कुछ ही दिनों के अंदर इन बांधों में जो पानी जमा था वो लगभग 5,905 मिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर करीब 6,460 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया। अरे बाप रे, मतलब 500 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया बस कुछ ही दिनों में? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी बहुत कम समय में। ये दिखाता है कि बारिश कितनी ज्यादा और तेज हुई है। ये तो सुनने में ही बहुत ज्यादा लग रहा है। इतनी तेजी से जलस्तर बढ़ने का मतलब सिर्फ ये है कि बांध भर गए हैं या इसके कुछ और गहरे मायने भी हैं? इसके गहरे मायने हैं, बिल्कुल। इसने कुछ ही दिनों में पूरे जल भंडारण सिस्टम पर मतलब जबरदस्त दबाव डाल दिया है। नतीजा ये है कि 15 बांध या जलाशय कह लीजिए, वो अपनी कुल क्षमता का 90% से ज्यादा भर चुके हैं। 90% से ज्यादा? 15 जलाशय? हाँ, और उनके लिए फिर चेतावनी जारी करनी पड़ी है। अब ये स्थिति जल प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करती है। चुनौती? किस तरह की चुनौती? क्या पानी छोड़ने में मुश्किल आ रही है या कुछ और? हाँ, वही सबसे बड़ी मुश्किल है। जब बांध इतने ज्यादा भर जाते हैं तो बांध की सुरक्षा के लिए पानी छोड़ना जरूरी हो जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर पानी छोड़ते हैं तो उससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। तो ये फैसला लेना कि कब पानी छोड़ें, कितना छोड़ें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब पानी रोकना भी खतरा है और छोड़ना भी। समझ गई। एक तरफ ये पानी का प्रबंधन है और दूसरी तरफ जमीन पर लोगों की जान बचाने की जो तत्काल चुनौती है। निचले और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से लोगों को निकालने का काम तो चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें कई सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर जुटी हुई हैं। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ, भारतीय तटरक्षक बल है, सेना की टुकड़ियां भी हैं और जाहिर है स्थानीय प्रशासन तो है ही। ये सभी मिलकर प्रभावित लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इतनी सारी अलग अलग एजेंसियों का एक साथ काम करना, ये तो अपने आप में काफी जटिल होता होगा, है ना? बिल्कुल। तालमेल बिठाना जरूर होता है। ऐसी आपदाओं में अलग अलग बचाव दलों के बीच समन्वय, तालमेल बिठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ताकि जो संसाधन हैं उनका सही इस्तेमाल हो सके और बचाव कार्य तेजी से और प्रभावी ढंग से हो। ये दिखाता है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक संगठित, एक कोऑर्डिनेटेड प्रतिक्रिया कितनी जरूरी है। तो कुल मिला के देखें तो गुजरात में स्थिति वाकई गंभीर है। हमने देखा कि कैसे भारी बारिश ने न सिर्फ जानें ली हैं बल्कि राज्य के जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने की जरूरत पड़ी है। सही कहा। ये हमें साफ तौर पे दिखाता है कि प्रकृति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। हाँ, और ये स्थिति हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। भविष्य में मौसम के ऐसे एक्सट्रीम मिजाज, ऐसी चरम मौसमी घटनाओं और उनके नतीजों, खासकर बढ़ते जलस्तर और बाढ़ से निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत होनी चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। हम कैसे अपने शहरों को, अपने गांवों को और सबसे बढ़कर इंसानी जिंदगियों को इस तरह की आपदाओं से बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, ये सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, शायद पूरे देश के लिए सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।